there is a message authentication requirement. Now, data is a prone to various attack. One of these attack include message authentication. This threat arises when the user does not have any information about the originator of the message. Message authentication can be achieved using cryptographic method which further make use of keys. तो टॉपिक तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हमें मैसेज ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। मैंने एक मैसेज रिसीव किया, फॉर एग्जांपल मैसेज रिसीव करने वाला मैं अगर ये क्लेम करता हूँ कि मुझे ये मैसेज जो दिया है वो किसी पर्सन ए ने दिया है, तो ए ऑथेंटिक होना चाहिए मेरे लिए, मुझे पता होना चाहिए ये मैसेज ए से ही आया है। अगर मैं ये वेरीफाई नहीं कर पा रहा कि ये मैसेज ए का है तो दैट्स मीन ऑथेंटिसिटी नहीं है। ये तो सिंपल मीनिंग है। कोई भी चीज मिली वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, रिलायबल रिसोर्सेज से होनी चाहिए ना। दिस इज अ मीनिंग। तो यहाँ पे ये है ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट। तो इजी काफी आसान टॉपिक है ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट। तो पहला पॉइंट है रिवीलेशन। इट मीन रिलीजिंग द कंटेंट ऑफ मैसेज टू समवन who does not have any appropriate cryptographic key. Analysis of traffic, determination of the pattern of traffic through the duration of connection and frequency of connection between the different parties. Deception, adding out of context message from a fraudulent source into a communication network. This will lead to mistrust between the parties communicating and may also cause loss of critical data. Modification in the content. Changing the content of a message. This includes inserting new information or deleting or changing the existing one. Modification in the sequence. Changing the order of message between the party. This includes insertion, deletion, reordering of messages. Modification in the timing. This includes replay, delay of messages sent between the party. Uh, this way session tracking also disrupted. Source refusal when the source deny being the originator of the message, and destination refusal when receiver of the message deny the reception. तो ये जो सारे पॉइंट हैं, ये पॉइंट ये बताते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है अगर मैसेज ऑथेंटिकेशन ना हो, हमें क्यों जरूरत पड़ रही है। तो कहाँ कहाँ से अटैक आ सकता है, किस तरीके से बदला जा सकता है, तो उन्हीं में से एक है रिविलेशन। तो रिवील करना का मतलब है, रिवील से मतलब आता है रिविलेशन। अगर मैं कोई बात किसी को रिवील कर देता हूँ, इसका सिंपल मीनिंग है मैं बात किसी को बता देता हूँ। तो रिविलेशन का मतलब है इट मीन रिलीजिंग द कंटेंट ऑफ द मैसेज टू समवन हु डज नॉट हैव एनी अप्रोप्रिएट क्रिप्टोग्राफी की, यानी जिसको नहीं बताना था या जिसको ऐसा कहें जिसको नहीं पता चलना चाहिए था, उसको ये बात पता चल गई। दैट इज द और हम तो चाहते हैं कि भाई जिसको नहीं पता चलना चाहिए था उसको क्यों पता चली, ऑब्वियस सी बात है ना। दैट्स व्हाई वी नीड ऑथेंटिकेशन। देन एनालिसिस ऑफ अ ट्रैफिक, determination of the pattern of a traffic through the duration of a connection and frequency of connection between the different parties. अब लोग जब ए और बी दो पार्टीज आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं तो उन इस पैटर्न से भी कि उन्होंने कितनी देर कम्युनिकेट किया, किस चैनल का यूज करके कम्युनिकेट किया, कनेक्शन की टाइमिंग कितनी देर रही, इससे भी यानी कि इस ट्रैफिक से भी वो एनालिसिस कर सकते हैं। अनदर पॉइंट इधर डिसेप्शन था। तो एडिंग आउट ऑफ कंटेक्स्ट मैसेज फ्रॉम ए fraudulent source into the communication network. This will lead to the mistrust between the party communicating and may also cause the loss of critical data. डिसेप्शन का मतलब अगर आप थोड़ा समझे तो एक्चुअली में हुआ क्या यहाँ पे कि फ्रॉड थे जो फ्रॉड थे या जो हैकर्स थे, उन्होंने एक
ए और बी जो बात कर रहे थे, उनके बीच में अपनी कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आपके चैनल में इंजेक्ट कर दी। जब ए और बी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ए को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको लगता है बी भेज रहा है और वो किसी और चीज़ के बारे में मान लीजिए जो मिसलीड कर रही है उस ए और बी की आपस में कम्युनिकेशन को गलत डायरेक्शन में ले जा रही है, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या उम, एक दूसरे के को लग रहा है कि यार ये तो ए और बी हम ही आपस में बात कर रहे हैं, बट गलत इन्फॉर्मेशन कोई और पर्सन दे रहा है। देन मॉडिफिकेशन इन द कंटेंट, changing the content of a message. This include inserting new information or deleting the changing the existing one. Even कोई कंटेंट को मॉडिफाई कर सकता है, जो भी मैसेज जा रहा था ए और बी के बीच में उसे डिलीट कर सकता है, वो चेंज कर सकता है। मॉडिफिकेशन ऑफ ए सीक्वेंस, सीक्वेंस भी बदल सकता है, जैसे कि जो पहले जाना था वो बाद में चला गया, जो बाद में जाना था वो पहले गया। इससे भी इंफॉर्मेशन लॉस हो रही है और मिसअंडरस्टैंडिंग अराइज हो जाएगी। टाइमिंग भी कोई बदल सकता है, जैसे कि सेशन ट्रैकिंग आप समझती हैं कितने टाइम के लिए चलता है, अगर कोई उसकी टाइमिंग बदल देता है, जो मैसेज पहले पहुँचना था इसके एक एक तरीके से उसको डिले कर दिया गया, उसकी तो वो बाद में पहुँचा, जो बाद में पहुँचाना था उसकी टाइमिंग चेंज कर दी गई, इस तरीके से। और लास्ट तो सोर्स रिफ्यूज़ल एंड डेस्टिनेशन रिफ्यूज़ल तो बहुत ऑ ऑब्वियस सी बात है। अ, ए ने बी को मैसेज भेजा तो ए इस पोज़ीशन में नहीं होना चाहिए कि वो ये कह सके कि उसने मैसेज नहीं भेजा है। ए ने भेजा तो वो ऑथेंटिक हो जाना चाहिए कि ये मैसेज ए ने भेजा है, वो डिनाई करने की पोजीशन में नहीं होना चाहिए। और अगर मैसेज बी को मिला है तो बी भी इस पोजीशन में नहीं होना चाहिए कि वो ये कह सके कि ये मैसेज उसे नहीं मिला है। अल्टीमेटली बोथ विल बी सेटल्ड कि हाँ, ए कहेगा मैंने दिया है और बी कहेगा मुझे मिला है। दोनों को ही इस बात पे एग्रीड होना चाहिए, सिस्टम कुछ इस तरीके से फुल प्रूफ होना चाहिए।